प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रमेय 6.1 जिसको हम थेल्स का प्रमेय कहते हैं या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं या बीपीटी कहते हैं उसको पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था प्रमेय 6.2 जिसको हम कहते हैं प्रमेय 6.1 का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम या बीपीटी का विलोम। कई नामों से इसको जाना जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमको प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। आज से प्रश्नावली 6.2। इस प्रश्नावली 6.2 में हम लोगों ने जो प्रमेय पढ़े हैं उसको लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि थेल्स प्रमेय जिसको कहते हैं बीपीटी। तो बीपीटी हमने क्या पढ़ा था? बीपीटी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर रेखाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होता है। ये पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? कि अगर रेखाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होता है। और बीपीटी का विलोम हमने क्या पढ़ा था? बीपीटी का विलोम हमने पढ़ा था कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है। यही बात हमने पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हम दे देते ABC, और इस त्रिभुज ABC में किसी एक भुजा के समांतर रेखा ले लेते, जैसे BC की समांतर ले लेते हैं DE। तो हमने बीपीटी में ये पढ़ा था, बीपीटी शॉर्टकट में बोलते हैं अपन थेल्स के प्रमेय को। हमने ये पढ़ा था कि अगर रेखाएं समांतर है, अर्थात BC समांतर है DE के, रेखाएं समांतर है तो अनुपात, जो भुजाएं बची है इसको छोड़कर जो भुजाएं बची है, ये भुजा बची है और ये वाली भुजा बची है, तो इनका अनुपात जो है AD/DB बराबर होगा AE/EC के। ये है बीपीटी। और इसका विलोम हमने पढ़ा था, बीपीटी का विलोम। बीपीटी के विलोम में हमने क्या पढ़ा था? अगर इसी चित्र में आप देखें तो अगर अनुपात बराबर है, मतलब त्रिभुज में हम कोई एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर अनुपात बराबर है मतलब AD/DB बराबर है किसके? AE/EC के। अगर अनुपात बराबर है मतलब एक ऐसी रेखा हम खींचते हैं जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, मतलब अनुपात अगर बराबर है, और जब अनुपात बराबर है अर्थात A से लेकर D तक का मान और D से लेकर B तक के मान का जो अनुपात होगा वो AE यानी A से लेकर E तक और E से लेकर C तक, इनके मानों के अनुपात के अगर बराबर है तो ये रेखा ऑटोमेटिकली इसके समांतर होती है, यानी DE समानांतर होती है BC के। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं आप। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, DE समानांतर या समांतर है BC के, पैरेलल है जिसको कहते हैं। तो इसको आप देखेंगे और इसको आप देखेंगे तो अगर रेखाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होते हैं, और बीपीटी का विलोम कहता है कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है। तो इन बातों की मदद लेकर हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना। क्या कि बीपीटी क्या कहता है कि अगर रेखाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होते हैं, और बीपीटी का विलोम कहता है कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है। इन शॉर्ट आपको ये ध्यान रखना है। पूरा कथन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार कथन बोलेंगे तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए हम इन शॉर्ट या शॉर्टकट में इसको ध्यान रखते हैं कि बीपीटी कहता है कि अगर रेखाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होते हैं, और बीपीटी का विलोम ये कहता है कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है। बस इतना ध्यान रखने को रखना है।
अब देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को दिया है आकृति 6.17, मतलब इस आकृति को 6.17 नाम दिया है। यह आकृति आपको पेपर में दी रहेगी, क्वेश्चन आपको पेपर में दिया रहेगा तो उसके साथ आकृति भी आपको दी रहेगी। आकृति 6.17 इसका ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। तो फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर है BC के। देखो DE ये समांतर है BC के। तो अभी आपको क्या बताया कि रेखाएं समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, और यहाँ पर बोला यही है कि DE जो है वो BC के समांतर है। मतलब यहाँ पर भी इस चित्र में और इस चित्र में, दोनों चित्रों में DE जो है ये DE BC के समांतर है। इसमें भी है और इसमें भी है, फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। तो ये बोल रहा है आगे कि जो पहला चित्र है फर्स्ट में EC का मान ज्ञात करना है, मतलब ये वाला मान आपको ज्ञात करना है, और सेकंड में मतलब दूसरे चित्र में AD का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब ये वाला मान आपको ज्ञात करना है। और दिया क्या है, दिया है दोनों चित्र के लिए दिया है, दोनों आकृतियों के लिए दिया है DE जो है ये BC के समांतर है। तो हम जो दिया है उसको लेकर चलते हैं। तो पहला हम हल करेंगे, दिया है, क्या दिया है, DE समानांतर है BC के। और जब DE BC के समांतर है तो BPT से यानी थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से या BPT से हम लिखेंगे BPT से, इसीलिए लिख देते हैं, इसीलिए BPT से इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। मैंने अभी आपको बताया ना, रेखाएं समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होगा। तो AD बटे DB इसका अनुपात बराबर होगा AE बटे EC के। AD कितना दिया है 1.5 बटे DB कितना दिया है 3, AE दिया है 1 और EC अपने को ज्ञात करना है। अब इसको हल करते हैं तो दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 0 बराबर 1 बटे EC। 15 का भाग देते, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1 बटे 2 बराबर 1 बटे EC। तिर्यक गुणा कर देते हैं तो EC बराबर 2, मात्रक है सेंटीमीटर, तो EC बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि ये जितना है 1.5 है, 1.5 है 1.5, तो 1.5 का दुगुना बराबर 3 है, वैसे 1 है तो 1 का दुगुना बराबर 2 होगा ही। आप ऐसे भी थोड़ा सा अंदाजा इसमें लगा सकते हैं। तो ये फर्स्ट आपका हो गया। अब ऐसे हम सेकंड करते हैं। सेकंड के लिए भी यही दिया है, अपने को दिया है क्या दिया है, DE समानांतर है BC के, और जब रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए BPT से यही होगा सेम, AD बटे DB बराबर AE बटे EC के होगा। अब AD का मान ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे AD बटे DB का मान दिया है 7.2 बराबर AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4। इसको हल करते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा। 18 का भाग देंगे, 18 एकम 18, 18 3 54। 7.2 का इधर तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो AD बराबर होगा 7.2 का गुणा 1 में करेंगे तो 7.2 और बटे में है 3। आप डायरेक्टली भी भाग दे सकते बिना दशमलव हटाए, तो क्या होगा 3 एकम 3, यहाँ होगा 3 दूनी 6
फिर बचेगा 1, 3 चौक 12, 2.4। तो AD बराबर आपको मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने BPT की मदद ली और BPT की मदद से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के समांतर है। मतलब अपने को इसमें यह बताना है कि EF QR के समांतर है क्या। अब EF QR के समांतर कब होगा, जब अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको BPT का विलोम लगाना पड़ेगा और BPT का जो विलोम है, BPT का विलोम ये कहता है कि अगर अनुपात आपस में बराबर है तो ही समांतर की कंडीशन बनेगी। तो सबसे पहले जो चित्र बोर्ड मतलब जो सेंटेंस बोर्ड है उसके हिसाब से चित्र बना लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज PQR में, तो यहाँ बना लेते हैं त्रिभुज PQR। ये बनाया हमने PQR एक त्रिभुज। PQR में भुजाओं PQ मतलब ये भुजा और PR मतलब ये भुजा पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो यहाँ पर बिंदु E स्थित है PQ भुजा पर और PR भुजा पर बिंदु F स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए, मतलब अपने को 3 स्थितियाँ दी है, ये पहली 2 और दी है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF मतलब E से लेकर F तक, इसको मिला देते, EF QR के समांतर है क्या। तो EF QR के समांतर है या नहीं, ये पता करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है या नहीं। अगर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है, मतलब इसके बटे में इसको लेंगे और इसके बटे में इसको लेंगे, तो इनका अनुपात अगर आपस में बराबर होता है, अनुपात आपस में बराबर होने पर जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी। ये BPT का विलोम कहलाता है। BPT का विलोम क्या कहता है कि अगर अनुपात आपस में बराबर हो तो रेखाएं समांतर है। और BPT क्या कहती है कि अगर रेखाएं समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होता है। अभी हमने इसके पहले लगाया, यहाँ पर BPT का विलोम लगेगा कि अगर अनुपात आपस में बराबर आता है, इसके बटे में इसका अनुपात मतलब PE बटे EQ का अनुपात अगर PF बटे FR के अनुपात के बराबर होता है तब रेखाएं समांतर होगी, और नहीं तो फिर नहीं होगी। तो क्या क्या दिया आपने को, ये बातें दी है अपने को। तो PE कितना दिया है, 3.9 सेंटीमीटर। PE 3.9 सेंटीमीटर। EQ दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ये अपने को दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, EF QR के समांतर है। तो अनुपात निकाल लेते हैं, PE बटे EQ, PE बटे EQ, इन दो भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो PE का मान कितना है, 3.9, EQ का मान कितना है, 3 है। इसको हल करेंगे तो आप चाहो तो दशमलव हटा दो या फिर ऐसे भी भाग दे सकते हो। तो दशमलव हटा देते हो कितना आ जाएगा, 39/30 आएगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो एक अंक है तो एक 0 नीचे बढ़ेगा। भाग देंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और यहाँ होगा 3 एकम 3 और ये 0 आएगा, 13/10 आए। अब हम ये चेक करते हैं कि PF बटे FR का मान ये भी उतना ही आता है क्या, तो देख लेते हैं। तथा PF बटे FR, इसका जो मान है, PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। दशमलव के बाद एक अंक ऊपर भी एक अंक नीचे ही है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 36/24। तो भाग देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यह आएगा 3/2। क्या 13/10 3/2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे, और जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे
और हमने पढ़ा है कि जब अनुपात आपस में बराबर होता है तो रेखाएं समांतर होती है। अगर इसके बटे में इसको लिया ये और इसके बटे में इसको लिया ये, इन दोनों का अनुपात ही आपस में बराबर नहीं आया है तो रेखाएं समांतर होगी क्या? ये वाली रेखा इसके समांतर नहीं होगी। तो हम लिखेंगे चूँकि PE बटे EQ इसका अनुपात PF बटे FR के अनुपात के बराबर नहीं है, और नहीं है तो इसीलिए BPT के विलोम से, BPT के विलोम से, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के विलोम से EF QR के समांतर नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो BPT का विलोम है वो ये कहता है कि अगर अनुपात आपस में बराबर है तो रेखा समांतर होगी। यहाँ अनुपात आपस में बराबर नहीं आया इसीलिए रेखाएं समांतर नहीं होगी। तो क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब इसी के जैसे सेकंड और थर्ड भी है, तो सबसे पहले अब सेकंड देखते हैं। कंडीशन वही है, चित्र वैसे ही बनेगा। ये त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम वही देंगे PQR, और यहाँ पर बिंदु E लेंगे कहीं और यहाँ बिंदु F लेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। तो PE कितना दिया है इसको भी देख लेते हैं। PE दिया है 4 सेंटीमीटर, QE दिया है 4.5 सेंटीमीटर, PF दिया है 8 सेंटीमीटर और RF दिया है 9 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इन दोनों का अनुपात मतलब PE बटे EQ इसका मान PF बटे FR के मान के बराबर आता है क्या? अगर आता है तो BPT के विलोम से अगर अनुपात आपस में बराबर होता है तो रेखाएं समांतर होगी, मतलब EF QR के समांतर होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं PE बटे EQ। PE का मान है 4 और EQ का मान है 4.5। अब इसको हल करना है। दशमलव के बाद एक अंक नीचे है तो एक 0 ऊपर बढ़ेगा और दशमलव कैंसिल हो जाएगा। भाग देंगे 5 40, 5 9 45, 8 बटे 9। तो थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आ रहा है कि ये तो बराबर आने ही वाला है। दूसरा निकालना है PF बटे FR, इसका अनुपात निकालना है तो ये भी आएगा 8 बटे 9। मतलब 8 बटे 9, 8 बटे 9 दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब ये भी आपस में बराबर है। हम लिखेंगे चूँकि PE बटे EQ का जो मान है वो बराबर है PF बटे FR के, और जब अनुपात आपस में बराबर है इसीलिए BPT के विलोम से या थेल्स प्रमेय के विलोम से या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के विलोम से या प्रमेय 6.1 के विलोम से या प्रमेय 6.2 से, कुछ भी लिख सकते हो आप, विलोम से EF जो है ये समांतर होगी किसके? QR के। तो ये समांतर आ गई। अब ऐसे ही तीसरा हमको दिया है, इसको भी हल करते हैं। तो वैसे ही चित्र बनेगा। ये त्रिभुज बन गया कौन सा? PQR। ठीक है, PQR में इसका इस पर एक बिंदु है, PQ पर एक बिंदु है E और PR पर एक बिंदु है F। तो हमको सिद्ध करना है कि EF QR के समांतर है या नहीं। अब यहाँ मान कौन कौन से दिए इसको भी जरा देख लेते, ध्यान से देखना। PQ है 1.28, PQ हमको ये पूरी भुजा दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दी है। अब अभी तक तो ऐसा कुछ होता नहीं था, अभी तक सीधा सीधा दिया रहता था। ये भुजा दी रहती थी, ये वाली भुजा दी रहती थी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। अब उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब ये पूरी भुजा दे दी। कितनी है? 1.28 सेंटीमीटर। PR कितना है? 2.56, ये है PR, ये भी पूरी भुजा दे दी, ये पूरी भुजा दे दी है 2.56 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अब पूरी भुजाएं दी हैं। PE दिया है 0.18, PE
0.18 सेंटीमीटर। अब ये भुजा दी है और ये पूरी भुजा दी है। अगर हम इस पूरे मान में से इतना कम कर दे तो अपना ये निकल आएगा ना। अगर हम इस पूरे PQ में से अगर PE को माइनस कर दे तो ये बचेगा ना। ये पूरा है, ये पूरी भुजा है, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। मतलब 1.28 में से 0.18 माइनस कर लेते हैं, रफली कर लेके इधर 1.28 इस पूरी भुजा में से 0.18 ये छोटी भुजा माइनस कर लेते हैं तो ये आएगा 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ आएगा 1, तो ये आएगा 1.10 सेंटीमीटर। या आप दोनों का टोटल कर लो, 1.10 और 0.18 ये हो जाएगा 1.28। तो ये वाली भुजा अपने को दी थी और पूरी दी थी, तो ये वाली तो हम निकाल पाए ना, तो निकल गई। बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना था, ये आपका रफ कार्य हो गया। और साथ में क्या दिया है, PF दिया है 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, इस पूरी भुजा में से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा दिया है 2.56, यही कर लेते हैं माइनस 2.56। इस पूरी भुजा में से ये वाली भुजा माइनस कर लेते हैं 0.36, तो यहाँ आ जाएगा 0, 5 में से 3 गया या 2, यहाँ पर आएगा ये 2, घटा दिया हमने तो कितना आ गया 2.20। आप यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, हम पूरा लिख लेते हैं 2.20 सेंटीमीटर। अब तो आसान हो गया, आप खुद भी कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, पहले निकालेंगे PE बटे EQ, इसका मान निकालेंगे तो यह है 0.18 बटे 1.10। दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 18 बटे 110। अब भाग देते हैं, 2 9 18, यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 9 बटे 55 आएगा। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं तथा PF बटे FR, PF बटे FR, PF है 0.36 और FR है 2.20। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो दशमलव कैंसिल हो जाएंगे और जैसा का वैसा आ जाएगा। ये 0 नहीं लिखा तो चलता है, दशमलव हटने के बाद भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 9 36 या 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 9 बटे 55 आ गया। इसका मतलब अनुपात आपस में बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि PE बटे EQ का जो मान है वो बराबर है PF बटे FR के, और जब अनुपात आपस में बराबर आया इसीलिए BPT के विलोम से EF समांतर होगी QR के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।